हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि रीजनिंग को बनाने के लिए हम लोग का थिंकिंग लेवल को थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। जितना आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, जिसका थिंकिंग लेवल जितना होगा उतना वो रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग जीके बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि हमने पहले लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी को कंप्लीट कर लिया है, और आज के इस वीडियो में हम जीके बेस्ड एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट जीके बेस्ड एनालॉजी। तो जीके बेस्ड एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए या फिर उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें किन किन बातों को जानना ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जिससे यहाँ है कि इम्प्रूव जनरल नॉलेज फर्स्ट में ही है, क्योंकि ये जीके बेस्ड एनालॉजी में एक बात है कि अगर हमारा जीके वीक होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जीके बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इस तरीके से हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत इजी इजी रहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है और किस तरीके से वो एक दूसरे से संबंधित है, वो सब हमको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस बिटवीन टू वर्ड्स और थिंग्स। इसमें क्या है कि टू वर्ड्स, दो शब्द और दो चीज़ें के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में हमको रिलेशन, संबंध समझना होगा कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हम लोग लेटर एनालॉजी में भी वही करते थे या फिर नंबर एनालॉजी में भी वही करते थे कि फर्स्ट का जो टू नंबर्स रहता था या जो भी टू नंबर्स गिवन रहता था उसमें क्या करते थे, हम लोग रिलेशन ढूंढते थे। अगर रिलेशन सही रिलेशन ढूंढ पाए तो हमारा आंसर जो होता था वो सही हो पाता था। हम नेक्स्ट पैटर्न में जा सकते थे। सेम इसमें भी वैसा ही है जीके बेस्ड एनालॉजी में भी, कि इसमें भी हमको टू वर्ड्स या थिंग्स में हमको क्या करना है कि हमको दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में रिलेशंस है, और इसके बाद हम नेक्स्ट उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने डाला हुआ है कि नॉलेज अबाउट सिनोनिम्स। इसमें बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स भी आएंगे, जैसे कि इसको हिंदी में इसको बोलते हैं समान समान अर्थ वाले शब्द। तो जैसे कि बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द टाइप के दिए हुए रहते हैं, तो उसमें हमको पहचानना होता है कि ये वर्ड ये है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। उसी टाइप से लास्ट में है नॉलेज एंटोनिम्स, नॉलेज अबाउट एंटोनिम्स। तो इसमें भी क्या करना होता है, इसमें भी हमको वही चेक करना होता है कि इसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, जो कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। विपरीत अर्थ, विलोम शब्द या जो भी, तो ये इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो इसको हम जब अच्छे तरीके से देखते हैं जीके, फिर उस दोनों के बीच में नंबर ढूंढने हमको समझ में आ जाता है, या फिर सिनोनिम्स के बारे में हम जान मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं, या एंटोनिम्स। तो ये सब क्या होता है कि हम क्वेश्चन को इजली वे में सॉल्व कर पाएंगे। ये जीके में भी बहुत सारे चीज़ें आती है, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में विस्तार से लोग आते हैं। जैसे कि कुछ गेम्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे महत्वपूर्ण खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान दिए हुए हैं। ये सब थोड़ा ध्यान में रखना होता है। जैसे बैडमिंटन है, वो कहाँ पर जहाँ पर खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट। फिर व्यायाम है, उसको क्या बोला जाता है, व्यायामशाला। स्केटिंग को रिंग में, रेसिंग को ट्रैक में, बॉक्सिंग को रिंग में, फिर क्रिकेट को पिच में, टेनिस को कोर्ट में,
धावक जो होता है स्टेडियम में, हॉकी मैदान में, फिर रेसलिंग जो होता है अरेना इसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अपने नॉलेज में रखना है ताकि हम लोग क्या कर सके अच्छे से। जब इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, ये इसके साथ संबंध है तो ये इसके साथ कैसे संबंध है, ऐसे पूछा जाएगा तो इसका हम सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि सम इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे यहाँ नीचे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण के नाम दिए हैं। जैसे शिल्पकार छेनी, मोची, सुआ, नाई क्या चलाता है कैंची, योद्धा क्या चलाते तलवार, दर्जी सुई, सैनिक बंदूक, माली खुरपी, लेखक क्या चलाता है कलम, लोहार क्या चलाता है हथौड़ा, अध्यापक श्यामपट, श्यामपट मीन्स बोर्ड, बोर्ड का यूज़ करते हैं अध्यापक, ये तो याद ही रहेगा। से जो चित्रकार होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं ब्रश यूज़ करते हैं। शल्य चिकित्सक वो क्या करते हैं, जो सर्जरी वाले हैं वो छोटा चाकू यूज़ करते हैं। लकड़हारा कुल्हाड़ी, किसान हल चलाता है। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना में अगर पूछा जाए तो हो सकता है क्वेश्चन में चेंज कर दे कि आजकल मशीनीकृत खेती हो रही है, तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अपना रीजनिंग लॉजिकल माइंड लगाना है, लॉजिकल थिंकिंग वहाँ पे लगाना है। खान समाज छुरी, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, बढ़ई आरी, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना होता है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे सम इम्पोर्टेंट नेशंस एंड देयर करेंसीज, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे नीचे महत्वपूर्ण राष्ट्र एवं और उनकी राष्ट्रीय मुद्राएं दी गई है, तो इसको भी याद रखना होगा। जैसे कि रूस, रूस का क्या है रूबल है, रूस में क्या बोला जाता है मुद्रा को रूबल। अर्जेंटीना में ऑस्ट्रल, फिर ईरान में रियाल, जर्मनी में यूरो, नेपाल में नेपाली रुपया, फिर बांग्लादेश में टका, भारत में भारतीय रुपया, अमेरिका में डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर, कनाडा में डॉलर, जापान में येन, पेरू में न्यू सॉल, स्पेन में यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट नेशंस एंड देयर सिम्बॉल्स, जैसे कोई भी राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है, ये सब भी हमको क्या करना होता है, याद करके रखना पड़ता है कि ये सब जो हम जीके बेस एनालॉजी में जो हम ये सब को देख रहे हैं, अगर किसी का जीके अच्छा है, इसलिए मैंने पहले कह दिया था जिसका जीके अच्छा है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये इसको पढ़ के एक फ़ायदा ये भी है कि आपका जीके मजबूत होगा, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसको पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, सफ़ेद लिली, पाकिस्तान उसका क्या है चांद तारा, फिर फ्रांस का क्या है लिली, भारत का अशोक चक्र, फिर कनाडा का मैपल लीफ, इटली का सफ़ेद लिली, स्पेन का ईगल, ईरान का गुलाब का फूल, जर्मनी का ईगल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट नेशंस एंड देयर सिम्बल्स, ये वाला हम लोग देखते हैं, ये देख चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, तो यहाँ देखिए जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन और भी जो कंट्रीज़ हैं वो सबको भी याद में रखना होगा कि जैसे मलेशिया का कुआलालंपुर है, फिलीपींस का मनीला है, फ्रांस का पेरिस है, केन्या का नैरोबी है, चीन का बीजिंग है, ये सब याद में रखना होगा। जैसे कनाडा का ओटावा है। ठीक है, फिर इटली का रोम, इराक का पाकिस्तान का इस्लामाबाद, सऊदी अरब का रियाद, श्रीलंका कोलंबो, अफ़गानिस्तान काबुल, ये सब क्या करना होता है पूरा याद करना होगा। ठीक है, जापान का टोक्यो, ये सब
ब्रिटेन का लंदन, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ एंड देयर नेशनल गेम्स। ये नेशनल गेम्स वाला ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जीके में भी फ़ायदा होता है जब जीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम जीके बेस्ड एनालॉजी को करते हैं तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए ये सबको याद रखना अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे भारत का क्या है, हॉकी है। कनाडा का क्या है, आइस हॉकी है। इंग्लैंड का क्या है, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट है। पाकिस्तान का क्या है, हॉकी है। स्पेन का सारों की लड़ाई। अमेरिका का बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। अभी अभी सबको पता ही होगा क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। तो जैसे हम लोग का कंट्री का तो क्या है, हॉकी है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ये दोनों का क्या है, क्रिकेट है। तो देखा जाएगा इस बार वर्ल्ड कप में कौन जीतता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सब इम्पोर्टेंट होली लैंड, ये सब भी थोड़ा याद रखना होगा। जैसे पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मिस्र का पिरामिड, हम लोग स्कूल सब में बुक सब में पढ़ते थे, तो ये सब पता ही होगा। फिर ताजमहल जो है वो भारत में है। लाल किला दिल्ली में। मतलब ये स्थान पूछा है इसीलिए यहाँ पे स्थान, ये कंट्री नहीं पूछा है, स्थान है। नहीं तो भारत और दिल्ली तो बोलेंगे एक ही है। मियामी फ्लोरिडा। रेड स्क्वायर मॉस्को। मर्डेका पैलेस जकार्ता। पेगोडा रंगून। पेंटागन अमेरिका में है। ब्राउन हाउस जर्मनी। शिकागो अमेरिका। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सब इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे एमीटर विद्युत धारा, ओडोमीटर गति, कैलोरीमीटर ऊष्मा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता, ये सब हमको याद रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वोल्टमीटर से क्या हम आप ये करते हैं, विभवांतर को कैसे ये करते हैं, वोल्टमीटर से। थर्मामीटर तापमान ये करता है। बैरोमीटर वायु दाब। टेस्कोमीटर तनाव। स्केल से हम लोग क्या करते हैं, लंबाई। फिर रेन गेज वर्षा, उसको कैसे ये करते हैं, रेन गेज से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को उससे ये कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे डर्थ का मीन्स होता है अभाव। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश और इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा सीखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश वर्ड दिया रहता है और पूछा जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, मीन्स नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब स्कैरसिटी या अभाव। हाउस जैसे हो गया, इसको घर बोलते हैं। हिंदी में तो घर ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिनोनिम्स हो गया जो हमको याद रखना होगा। जैसे अलाइट है और डिजेंट है, तो हिंदी में तो सेम है, लेकिन इंग्लिश में जो है ये दोनों का अलग अलग है, अलाइट है और डिजेंट है। तो ये सब पूछा जा सकता है। जैसे फैलसी है, उसमें भ्रम होता है। इल्यूशन जो होता है भ्रम होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वर्ड अलग अलग दिया हुआ है। ये सब देखने से, जैसे कि यहाँ असाइन निर्धारित करना, अलॉटमेंट्स भी निर्धारित करना होता है। जैसे यहाँ पे अबडर्ट का अर्थ होता है अपहरण करना, यहाँ किडनैप का भी अर्थ होता है। जैसे किडनैप तो कॉमन है कि किडनैप हम सभी जानते ही हैं, लेकिन यहाँ एबडर्ट आता है एक, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे यहाँ फ्लॉ का अर्थ होता है अभाव, और डिफेक्ट का भी अर्थ होता है अभाव। तो ये सब से भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी होता है, और यहाँ प्रिसेज मीन्स भी भविष्यवाणी होता है।
तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम एक ही चीज़ को जानते हैं, सर मिक्स मीन्स मिलाना होता है और ब्लेंड मीन्स भी मिलाना होता है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, जहाँ एंटोनिम्स में देखते हैं, जैसे निर्दयी क्रूएल होता है और दयालु काइंड होता है। जैसे इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों अलग हो क्योंकि ये एंटोनिम्स है। तो यहाँ पर जैसे सभ्य को जेंटल बोलते हैं, असभ्य को हार्श बोलते हैं। इसे इग्नोर करता है कोई, अनदेखा। और देखभाल नोटिस करना होता है। मृत्यु जीवन होता है। आनंद उदासी, घृणा प्रेम, गहरा छिछला डीप शैलो। निर्दयी दयावान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रारंभिक अंतिम विस्तृत संक्षिप्त, खुशी मनाना दुखी होना, रिजॉइस मौन। नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे शराब बनता है किससे? अंगूर से। जैसे कि क्या बोले थे, फर्स्ट 2 नंबर में हमको रिलेशन ढूंढना है। शराब किससे बनता है? अंगूर से। तो इसकी किससे बनेगा? यहाँ पर सेब से, संतरा से, आलू से या जय से। तो सही आंसर इसका होगा जय से। जैसे जीत आनंद के बीच में क्या रिलेशन है? अगर जीत होती है तो हम लोग आनंद मनाते हैं। अब दुख कब मनाते हैं? जब हम हार जाते हैं। ठीक है। घड़ी और समय के बीच में क्या रिश्ता है? घड़ी हमें समय दिखाता है। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? ताप नापते हैं। फिर जीवाणु जो है सूक्ष्मदर्शी, जीवाणु और सूक्ष्मदर्शी के बीच में क्या रिश्ता है? जीवाणु को देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही चंद्रमा को देखने के लिए हमको क्या करना होगा? दूरदर्शी यंत्र का यूज़ करना होगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है, जैसे बाढ़ और पानी में क्या रिलेशन है? जैसे पानी अगर ज़्यादा हो जाता है, बहुत बारिश होती है, तो उससे क्या होता है? बाढ़ होता है। तूफान कब आता है? जब हवा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 तो करेक्ट आंसर। फिर नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? गुर्दा से। तो फिर हृदय से क्या रिलेटेड है? कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको पूछा जाता है ना कि कौन बड़ा हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे हर हर मतलब वहाँ पे स्पेशलिस्ट रहते हैं। कुछ नेफ्रोलॉजी होते हैं, कुछ वायरोलॉजी होते हैं, ऑर्थोलॉजी होते हैं, हेमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो हमें ये समझ के रखना पड़े। जैसे हृदय रोगी जो जाते हैं, हमेशा हृदय रोगी किसके पास जाते हैं? कार्डियोलॉजी के पास। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 द करेक्ट आंसर। जैसे शरीर और पेट का क्या रिश्ता है? जैसे शरीर का सारा चीज़ जो भी हम खाते हैं या जो भी, तो वो कहाँ जाता है? पेट में। पेट रहता है। जैसे तो पुस्तकालय का रिलेशन तब यहाँ पर क्या चीज़ से हुआ? पुस्तक से। पुस्तकों का संग्रह कहाँ है? पुस्तकालय में। तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि राजा और सिंहासन में क्या रिश्ता है? राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर। और सवार सवार में क्या होगा तब? सवार किस में होता है? घोड़ा में हम लोग सवारी करते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा होगा करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ अभी अभी हम लोग देखें, अमीटर जो होता है वो क्या करता है? विद्युत प्रवाह को ये करता है। तो उस हिसाब से नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? स्केल गति, वायु मापी, वायु। तो वायु वेग मापी क्या हो जाएगा? वायु। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हम लोग भी देख रहे थे, कनाडा का राजधानी कहाँ होता है? कहाँ है? ओट्टावा में। उसी तरीके से मिस्र का कहाँ होगा? काहिरा। वो हम लोग देखे ही थे। जैसे ऊर्जा और वॉट में क्या रिलेशन है? जिस तरह से यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 3 में कार्य और जूल का रिश्ता है। जैसे
क्या से नापते हैं कार्य को? जूल से। इसी तरह महासागर, पानी मतलब पानी बहुत ज़्यादा जहाँ रहता है उसको महासागर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया। तो फिर ग्लेशियर क्या हो जाएगा? जहाँ पे बर्फ होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे ट्रेन है ट्रैक, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है इससे? ट्रेन जो है ट्रैक पर चलती है। फिर यहाँ है आइडिया ब्रेन, वाटर बोट, बुलेट बैरल, फेम टेलीविज़न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुलेट बैरल। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? रेक्टेंगल पेंटागन। रेक्टेंगल पेंटागन के बीच में कैसा रिश्ता है? तो यहाँ से रेक्टेंगल क्या हो गया? रेक्टेंगल इस तरह होता है, आयत जिसको बोलते हैं। पेंटागन जो होता है जिसमें पेंट मतलब होता है 5, जिसमें 5 भुजा हो, 5 आर्म्स हो, तो इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? इसमें देखिए 4 भुजा है, इसमें 5 है, मतलब 4 और 5 भुजा है दोनों में। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखें साइड एंगल, डायगोनल, पेरीमीटर, नन ऑफ दिस, या ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन 3 में क्या है? ट्रायंगल है और रेक्टेंगल। ट्रायंगल कैसे होता है? ट्रायंगल ऐसे होता है जिसकी 3 भुजाएं हो, और रेक्टेंगल जिसकी 4 भुजाएं हों। इसका मतलब ये दोनों करेक्ट आंसर है। ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे क्या था? ये 4 है, ये 5 है। उसी तरह नेक्स्ट हॉकी क्या है? गेम है। इन दोनों का रिलेशन तुरंत पता चल गया। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे किंग रूल, बुक रीड, लैटिन लैंग्वेज। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो यहाँ पर देखते हैं लैटिन क्या है? भी एक लैंग्वेज है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।